प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, आज हम पाठ 11 संज्ञा के विकारी तत्व वचन का पठन पाठन करते हैं। वचन, जैसे आपको नाम से पता है, आपने कहा लड़का घर से जा रहा है, और वहीं हमने कहा लड़के घर से जा रहे हैं। तो क्या है, लड़का घर से जा रहा है में सिर्फ एक ही लड़का जा रहा है। यहाँ कितनी संख्या है लड़कों की? एक। और लड़के घर से जा रहे हैं, ये हो गया बहुवचन। लड़का पढ़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, 3 घोड़े दौड़ रहे हैं। शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कोई चीज एक है या एक से अधिक है, उसे ही हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। तो वचन के कितने भेद हैं? वचन के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ एक की ही संख्या हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। और जब बहुत सारे लोग हो या बहुत सारी संख्या का हमें बोध हो, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। वचन, हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, घड़ी, घोड़ा आदि। और बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने की हमें बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे घर, पुस्तकें, लड़कियां, लड़के आदि। याद रखिए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है। जैसे रीना आज मुंबई जा रही है, तो रीना और मुंबई क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये एक वचन में ही लिखी जाएगी। ईमानदारी अच्छी नीति है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है जो हमने एक वचन में प्रयोग लाए हैं। जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही हो सकता है। जैसे कुत्ता वफादार जानवर है, तो कुत्ता यहाँ पे हमने एक के बारे में बात कर रहे हैं, और ये क्या है? जाति को दिखा रहा है, जाति का बोध करा रहा है, तो ये एक वचन में आया। कुत्ते भौंक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द एक वचन में होते हुए भी बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि पिताजी अखबार पढ़ रहा है, हम कहेंगे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम आदर सत्कार, उनको आदर प्रस्तुत कर रहे हैं, इसीलिए उनको एक आदर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। शर्मा जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ आप अपने अध्यापक के विषय में बता रहे हैं, तो आपको एक यहाँ पे उन्हें सम्मान देना है, इसीलिए आप यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उपयुक्त उदाहरणों में पिताजी एक वचन शब्द है, पर इसके साथ आने वाली क्रिया पढ़ रहे हैं बहुवचन है। शर्मा जी एक वचन है, पर क्रिया पढ़ाते हैं बहुवचन में है। प्रधानाचार्य एक वचन शब्द है, इसके साथ आने वाली क्रिया थे बहुवचन में है। सिंह साहब एक वचन है, पर आएगा क्रिया बहुवचन में है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे क्या आपने आज समाचार सुने हैं, तो समाचार बच्चों एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कृपया इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। उसने अपने बाल क्यों कटवा लिए? उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो ये जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लाए जाएंगे। वचन की पहचान, वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ही हो जाती है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पे एक वचन है। कुत्ते भौंक रहे हैं, तो एक ही मात्रा आ गई, यहाँ पे बहुवचन में ये हो गया। वह आ रहा है, एक वचन है। वे आ रहे हैं, बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ना हो सके तो क्रिया से तो हो ही जाती है। जैसे मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहे हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कुत्ता कुत्ते हो जाएगा, बच्चा बच्चे, केला केले, कपड़ा कपड़े, लोटा लोटे, तोता तोते, पहिया पहिए, पतला पतले।
आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए लगा देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कविता का हो जाएगा कविताएं, माला मालाएं, माता माताएं, सीमा सीमाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, जटा जटाएं, सुविधा सुविधाएं, शिक्षिका शिक्षिकाएं, बला बलाएं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में अ को ए कर देने पर शब्द जो है बहुवचन में बदल जाता है। जैसे आपने आंख लिखा है तो आंख का क्या हो जाएगा आंखें, कलम कलमें, खाट खाटे, पुस्तक पुस्तकें, पेंसिल पेंसिलें, दवात दवातें, सड़क सड़कें, छत छतें, बहन बहनें, बात बातें। एकारांत या ईकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई या ई को या में बदल देने तथा ई को ई में बदल देने से वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे नदी, नदी का हो जाएगा नदियां, भाभी भाभियां, सीटी सीटियां, कली कलियां। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है उसके स्थान पर या में चंद्रबिंदु कर देने पर वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया एक होती है और चिड़िया यहाँ के ऊपर आपने चंद्रबिंदु लगा दिया तो ये बहुत सारी चिड़िया हो जाएंगी। गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया। यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो उसमें ए जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं। जैसे ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं। यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो ऊ को ऊ करके उसमें ए जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं। जैसे बहू का हो जाएगा बहुएं, वधुएं, लुएं। वृंद वर्ग जन लोग गण आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे नेता का हो जाएगा नेतागण, गुरुजन, मजदूर वर्ग, आप लोग, अध्यापक वृंद, विद्यार्थी गण। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं। जैसे कि क्षमा, क्रोध, नेता, राजा, गिरी, पानी। तो इनके अंदर हम एक वचन और बहुवचन में समान शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। जब संख्याओं के साथ ने, को, से आदि उपसर्ग लगे होते हैं तो संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए उसमें ओ लगाया जाता है। जैसे लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ। बच्चे ने गीत गाया, बच्चों ने गीत गाया। नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। संबोधन में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बहनों अपना कर्तव्य निभाओ, भाइयों मेहनत करो, बच्चों ध्यान से सुनो, मित्रों तुम कहाँ जा रहे हो। बहुवचन के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, जब किसी संज्ञा शब्द के बाद ने, को, से, का में आदि आते हैं तो बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा शब्दों में ओ जोड़ा जाता है। जैसे घर में तो घरों में, योद्धा ने, योद्धाओं ने, पेड़ से, पेड़ों से आदि। ऐसे शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए ध्यान रखिए जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, ओ या ऊ होता है उसमें ओ बिना किसी परिवर्तन के जुड़ जाता है। जैसे नगर में तो ये क्या हो जाएगा नगरों में, गौ को, गौओं को। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ होता है उसमें आ के स्थान पे ओ जोड़ा जाता है। जैसे बेटा तो बेटा का क्या हो जाएगा बेटों, लड़का लड़कों, घोड़ा घोड़ों। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया होता है वहां यो जोड़ा जाता है। जैसे मुखिया, मुखिया का क्या हो जाएगा मुखियों, चिड़िया चिड़ियों, गुड़िया गुड़ियों। जिन शब्दों के अंत में ई या ई आती है वहां शब्द और ओ के बीच में य जोड़ जाता है। जैसे कवि ने तो क्या हो जाएगा कवियों ने, हाथी को हाथियों को। जिन शब्दों के अंत में ऊ होता है उसमें ओ जोड़ने से पहले ऊ का ऊ हो कर दिया जाता है। जैसे डाकू तो डाकू का क्या हो जाएगा बच्चों बड़े ऊ की जगह आप लगाएंगे यहाँ पे छोटा ऊ और ओ जोड़ देंगे साथ में तो डाकुओं, चाकुओं, बहुओं। जब किसी को बुलाने, पूछने या सचेत करने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है तो संज्ञा शब्द में ओ के स्थान पर ओ लगता है। जैसे मित्रों, तुम वहां जा रहे हो, भाइयों और बहनों। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किस वचन में हैं? तो ये आपको यहाँ पर इसके वचन बताने हैं।
चोर सामने से निकल गया और सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह गए। तो बच्चों चोर जो है यहाँ पे एक वचन है और सिपाही यहाँ पर बहुवचन है। कुत्ते ने सूंघकर अपने स्वामी को पहचान लिया। तो यहाँ पे कुत्ते भी एक वचन है और स्वामी भी एक वचन ही है। इस बात पर लोग अनेक समूहों में बट गए। तो लोग भी यहाँ पे बच्चों बहुवचन है और समूहों भी बहुवचन है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों का वचन बदलकर वाक्य को फिर से लिखिए। वह आज चूड़ी खरीदेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वे आज चूड़ियां खरीदेंगी। तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। वह बच्चे को कहानी सुना रही थी। वे बच्चों को कहानियां सुना रही थी। उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया। उन्होंने दरवाजों पर ताले लगा दिए। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहे हैं। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। जिन शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदले जाते उनके सामने सही का निशान लगाइए। बालक, तो बालक को आप बहुवचन में भी बालक ही बोलेंगे। देश को देश ही बोलेंगे। पुस्तक को हम पुस्तकें कर सकते हैं। पशु को पशुओं कर सकते हैं। रानी रानियां। फल फले नहीं कर सकते इसलिए फल है। केश है। जल। कोष्टक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर खाली स्थान भरिए। दुल्हन ने लाल रंग की चूड़ियां। मिठाइयों पर मक्खी भिनभिना रही थी। तो मिठाइयों पर मक्खियां। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं होती हैं। बच्चों बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधित अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके लिखिए। आपका दर्शन पाकर प्रसन्नता हुई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपके दर्शन पाकर। आपका सारा केश काला है। आपके सारे केश काले हैं। ये वस्तुओं बहुत अच्छी हैं। ये वस्तुएं, तो यहां पर आपका ए आएगा। बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक वचन का अर्थ संख्या में एक होने से है। क्षमा का बहुवचन क्षमा ही है। पत्रिका का बहुवचन पत्रिकाएं होता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।